हरनाम सिंह को यहाँ पे कब्जा करने की ये कोशिश करते हैं हर समय। दिखाने लग गए और गुंडागर्दी गुरुद्वारे में भी करने लग गए। कितना अपार जनसमूह उमड़ा है। ये खालसा हरनाम सिंह खालसा के विरोध में है, कोई फेवर। अभी अरेस्ट करे उसको जो गुरु साहब की बेदबी भी की है ना। उन्होंने कहा कि पुलिस की भी हमारी खरीदी हुई है और प्रशासन भी हमारा खरीदा हुआ। डंडे वंडे लेके तैयार होके आ गए तो हम अपनी जान बचाते या पुलिस के पास जाते। कि मेला लगेगा जैसे लगता हुआ आया है, हमारी ये मांग है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएसटी न्यूज़। मैं कुलदीप सिंह। आज हम उस विषय पर फिर दोबारा बात करने वाले हैं जिसको लेकर हमने 2 दिन पहले न्यूज़ चलाई थी। मामला पूरा क्या है ये आपको बताना चाहता हूं कि दुर्गापुर में एक नगर कीर्तन का जो है चलन होता है जो लगभग 70 से 75 सालों से चलता आ रहा है। उस नगर कीर्तन को लेकर हमने 2 दिन पहले ही खबर चलाई थी। उस खबर में ये आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं 2 पक्षों में विवाद चल रहा है। कोर्ट का भी इसमें दखल है, प्रशासन भी यहाँ पे मौके पे मौजूद है, लेकिन हुआ वही जिसकी आशंका थी। अब इस समय हम दोबारा यहाँ कवरेज करने के लिए पहुँचे हैं और हमारे साथ यहाँ पे दुर्गापुर के जितने भी लोग हैं वो मौजूद हैं। उनसे सारी बात जानने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या मामला हुआ है कि जिस वजह से पुलिस को धारा 144 भी लागू करनी पड़ गई। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा स्थानीय निवासी से। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम वीर सिंह है जी। वीर सिंह जी। वीर सिंह जी, क्या मामला हुआ है जो कल रात लगभग 10 साढ़े 10 बजे गुरुद्वारा के अंदर जो है लाठियां चली हैं? क्या पूरा मामला? दरअसल बात यह है कि ज्ञानी हरनाम सिंह को यहाँ पे कब्जा करने की ये कोशिश करते हैं हर समय। और कल भी यही मैटर था। सब लोग कह रहे थे कि आप संगत के बीच में बैठो, और पहले भी ये मतलब पास कर दिया था कि कोई भी स्टेज पे नहीं बैठेगा और नीचे ही बैठ के सब अपना दर्शन करेंगे और बात करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक दो दिन तो पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। इस बार इन्होंने क्या किया कि गुंडे ला के और चारों तरफ से इन्होंने घेरा डाल दिया। वो गुरु साहब की निरादरी भी की है, बेइज्जती भी हुई है, और हमारे गणमान्य लोगों की भी इंसल्ट की है। इन्होंने पगड़ियाँ उतारी हैं, और ये देखो ये भाइयों को कैसी चोटें लगाई हैं। हेड इंजरी है इनको पास से दिखाया जाए। और इनको देखिए किस तरह से मार लगी है। अगर कुछ ज़्यादा होता तो अभी ये हॉस्पिटलाइज होते। अभी डॉक्टरों ने कहा कि हम इनको हॉस्पिटल में डालते हैं, लेकिन हम उनको ले आए हैं कि मीडिया को भी दिखाएं और प्रशासन को भी बताएं कि आपके होते हुए हमारे साथ ये हाल हो रहा है। अब मैं प्रशासन से विनती करता हूँ, देखिए कितना अपार जनसमूह उमड़ा है। ये खालसा हरनाम सिंह खालसा के विरोध में है, कोई फेवर नहीं है। पूरा गाँव यहाँ इकट्ठा है। 144 लगने के बाद भी इकट्ठा है, कोई नहीं डर रहा है। और हम चाहते हैं कि हरनाम सिंह खालसा को उचित सजा दी जाए। जब यहाँ पर कोर्ट ने एक समिति बनाई थी, जब हरनाम सिंह जी या दूसरे पक्ष आकर स्टेज पे बैठे थे, तो आपने समिति से कहा था कि उनको आप कहिए? हाँ, बिल्कुल कहा था। किनसे कहा? समिति में कौन थे जिनको आपने बोला? मंजीत सिंह जी हैं जो संभाल रहे हैं पूरा, उनको बोला था। वो भी उनके अगेंस्ट में थे। अच्छा। कि भाई हम इनको नहीं बैठने देंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने जबरदस्ती की है। और उन्होंने कहा कि पुलिस की भी हमारी खरीदी हुई है और प्रशासन भी हमारा खरीदा हुआ। हालांकि मुझे ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं। लेकिन ये बताइए मुझे, जब आपने समिति के जो सदस्य हैं उनको मंजीत सिंह को कहा, जब हरनाम सिंह जी ने मंजीत सिंह की बात नहीं मानी, तो आपने बाहर पुलिस की ड्यूटी लगी हुई थी, यहाँ पे पुलिस को क्यों नहीं अवगत कराया आपने? ये सब अचानक हो गया जी। जब उन लोगों के सिर्फ वो डंडे वंडे लेके तैयार होके आ गए तो हम अपनी जान बचाते या पुलिस के पास जाते। इतने देर में सारा काम हो गया। ये घटना कितने बजे की है रात? ये तकरीबन 10 बजे के करीब। 10 बजे जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं उसको उचित सजा दी जाए, और जो हमारा मेला है, जो सदियों से हमारी परंपरा है, चल रही है, उसको ना खराब किया जाए। 2 दिन बचे हैं, दूर दूर से संगत आई है दर्शन करने। सबकी श्रद्धा है गुरुद्वारे में, और वो चाहते हैं कि यहाँ पे दोबारा मेला लगे। ये प्रधान साहब खड़े हैं, हमारी अमनदीप कौर बेटी बैठी है, इनको भी चोटें लगी, इनकी मम्मी को लगी है, इनके फादर को लगी है, भाइयों को लगी है। ऐसा तो हमने कभी अंधेरगर्दी देखी नहीं है। और ये जबरदस्ती पैसे के बल पे सारा काम करते हैं। हालांकि यहाँ कोई गरीब नहीं है, सब अपना खाते कमाते हैं, लेकिन ये फिर भी हम सबको नीचा दिखाना चाहते हैं। इनको उचित से उचित सजा दी जाए। लेकिन पुलिस ने तो दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। वो तो सर पुलिस का प्रोसीजर है, वो तो वो करते ही हैं। लेकिन बाद में जब ये फुटेज देखेंगे सब पता चल जाएगा कि कौन कसूरवार और कौन नहीं है। उनको जबरदस्ती वहाँ पे बैठना और इतना अपार जनसमूह का आना ही इस बात की गवाही देती है कि वो गलत है और हम ठीक है। पूरा गाँव है जी, देखिए आप। दूसरा पक्ष तो ये कह रहा है कि जब हरनाम सिंह मंच पे बैठ गए थे तो वो दूसरे पक्ष जो आपकी तरफ से, आप जो गाँव वासी हैं, इन्होंने सबसे पहले हमला किया।
नहीं नहीं, ये गलत है, नहीं, ये गलत गलत है है, ये। ये गलत ये है। देखो सर, आपके हम सामने दो बंदों हम को तो मारा उनसे है। रिक्वेस्ट ही करते हैं, हम तो उनसे बोलते ही रहे कि भाई आप ये मत कीजिए, फुटेज भी है, हम उनसे बार बार यही बोलते रहे कि आप मत बैठिए, स्टेज पे मत बैठिए। कोई परंपरा नहीं है, ना गुरुद्वारा सीसगंज में कोई प्रबंधक ग्रंथियों के साथ या डाकियों के साथ बैठता है, ना बंगला साहब में बैठता है, कहीं कोई ऐसा प्रोसीजर ही नहीं है, कोई परंपरा ही नहीं है। लेकिन ये अपने आप को महंत बनने के लिए, अपने आप को सब हमसे ऊंचा दिखाने के लिए वो स्टेज पे ही बैठते हैं और कैमरे अपने ऊपर करवा लेते हैं ताकि वो सारी दुनिया में हो, और उसी को देख देख के फंडिंग भी ये लाठियां जो चली हैं अंदर ही चली हैं? अंदर चली है जी। उन्होंने शुरुआत की है, फिर हमारे बच्चे हैं, वो नया खून है, हो सकता है किसी ने वो नहीं बर्दाश्त कर पाया, और हमारे बड़े अच्छे दोस्तों के एक प्रशासनिक अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, उनकी पगड़ी तक उतारी इन्होंने हॉल के अंदर इतने लोगों के बीच में। ये बिल्कुल असहनीय है। मेरे साथ गांव के और भी लोग हैं, मैं उनसे भी ये पूरे बात को जानना चाहूँगा कि आखिर क्या है पूरा मामला। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम चरणजीत सिंह है। क्या हुआ पूरा मामला? रात 10 बजे जो लाठियां चली आपस में, जिसकी आशंका थी शांति से ये मामला निपटाना चाहिए था, लेकिन ना निपटा के और इसमें जो है वही काम हो गया जो सोचते थे। तो क्या ये कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि हम जब बैठे थे, हम आराम से कीर्तन सुन रहे थे, कीर्तन चल रहा था, तो जब त्रिलोक सिंह का नंबर आया, वो उन्होंने कीर्तन शुरू किया, उनके ब्रदर हैं हरनाम सिंह के, तो उनके साथ आगे वो मत्था टेक के बैठ गए। जब उनको बोल रखा भाई स्टेज पे नहीं बैठेंगे, जब उनका टाइम होगा, चाहे वो आधा घंटा लें, 1 घंटा लें, 1.5 घंटा लें, तो उनको जितना टाइम दिया जाएगा उतने टाइम में जो बोलें वो बोल सकते हैं। कोई धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे, किसी के परिवार की मतलब वो नहीं करेंगे, और जो भी है गुरबाणी के आधार पे बोलेंगे वो, ठीक है ना जी। तो हम बैठे थे आराम से, इनका प्लान था, जो भी 2-4-10 आदमी पहले बैठे थे इनके, और 8-10 आदमी इनके साथ में आए थे, मत्था टेक के वो भी बैठ गए। तो जब हमारे प्रधान ने 1 मिनट इधर आओ, ये इन्होंने मना किया, और जब प्रशासन का आदमी था मंजीत सिंह स्टेट सेक्रेटरी, उनके पीछे हम बैठे हुए थे, तो इन्होंने बोला भाई उनको नीचे बिठा दो, ठीक है ना। तो उन्होंने भी बोला, इन्होंने भी बोला, जब नहीं उतरा वो नीचे, जब एक आदमी को मतलब पूरे मामले की शुरुआत किसने की है? ये हरनाम सिंह ने किया या आपके लोगों ने किया? उन हरनाम सिंह के आदमी ने तो किया। आपने विरोध किया था जब वो मंच पे बैठे? हाँ, विरोध किया था, उनको मना किया था भाई आप ऊपर मत बैठो, क्योंकि जिस बात पे लड़ाई हो रही है, हाँ एक जब उसको मना कर रखा है भाई, जिस चीज़ का विवाद हो रहा है भाई, इनको ऊपर नहीं बैठने देंगे, ठीक है ना, वही बात उन्होंने की। जब उन्होंने लाठियां चलाई तो आपने क्यों चलाई? आप तो पुलिस को बोलते ना। तो हमने हमारे हाथ में कोई लाठी नहीं थी, हमने अपने आदमियों को इनको बचाने के चक्कर में इनको इधर आ भाई, ये देखो इनको हमारे साथ गांव की प्रधान भी हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मैं अमनदीप कौर, ग्राम प्रधान, दुर्गापुर एंड नवलपुर। आप मौके पे थी जब ये पूरा हादसा हुआ? तो क्या मामला था? बता रहे हैं कि आपने रिक्वेस्ट भी की उनसे, हरनाम सिंह जी से, तो क्या उन्होंने आपकी बात नहीं मानी? नहीं मानी, बिल्कुल भी नहीं मानी। वो ऊपर नहीं उतरेंगे और ऊपर से बोलने लग गए, आंखें दिखाने लग गए, और गुंडागर्दी गुरुद्वारे में भी करने लग गए। तो अब आपने प्रशासन को क्या मांग की है, क्या करना चाहते हैं? अब हम हरनाम सिंह खालसा को बोलना चाहते हैं कि वो अभी अरेस्ट करें उसको, अभी अरेस्ट करें उसको, जो गुरु साहब की बेदबी भी की है ना, और मेरे ऊपर भी हाथ डाला हरनाम सिंह ने, और मेरे ऊपर जो हाथ डाला, कृपाणों से वार हुआ है, तो मेरे को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पिताजी श्री महेंद्र सिंह वो पीछे से आए थे मेरे को बचाने के लिए, और उनकी लेडीज़ औरतें सभी हमला कर रही थी, और हम बचाने के चक्कर में कि गुरुद्वारा साहिब जो पाठ चल रहा है वो चले, तो लड़ाई रोकने के चक्कर में, हमें उन्हें शांत करने के चक्कर में वो और हाइपर होके आंखें दिखा के चढ़ गए। पुलिस ने तो दोनों पक्षों पे कार्रवाई की है। ये पुलिस तो अपना कार्य करेगी। अब आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? ये नगर कीर्तन, सॉरी, जो मेला है ये चलेगा या यहीं रुका रहेगा? नहीं नहीं सर, चलेगा, मेला तो चलेगा, जैसे चलता हुआ आ रहा है मेला वैसे ही चलेगा मेला। पुलिस ने धारा 144 भी लागू कर दी है रात से। सर वो तो उनका काम है, वो करेंगे, पर हम ये चाहते हैं कि मेला लगेगा जैसे लगता हुआ आया है, हमारी ये मांग है। मेला भी लगेगा और हरनाम सिंह खालसा बंद होंगे यहाँ पर। उन्होंने
इतना मतलब इतना ही गिर गए कि भगवान के घर पे भी एक लड़की की या किसी की भी इज्जत नहीं देखी उन्होंने। इज्जत पे हाथ डाला, बाल नोचे और यहाँ तक कि ये देखो, आप देखो, आप खुद देखो, आप खुद देखो। और टॉर्चर से अभी सुबह से कोई भी गांव वाला अभी तक सुबह तक कोई भी नहीं सोया, इतनी टेंशन में। और हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। वो नगर कीर्तन वाले दिन भी यही सोच के प्लान बना के रखा हुआ था उन्होंने कि हम इन पे वार करेंगे। लेकिन एक बात बताइए मुझे, आपके इस मेले में विदेशों से लोग आते हैं, क्या गांव वालों को नहीं चाहिए था कि आपके कहने के अनुसार जो है इस माहौल को, जैसे मेले को शांति प्रिय माहौल के साथ बीत जाता, उसके बाद ये काम कर लेते? सर वो नहीं मानते ना, मानते नहीं है, करते ही नहीं। मैंने वो बोले, कहते हम करेंगे ही नहीं, मैंने लगाने के चक्कर में वो करेंगे ही, कहते हम इनकी बात ही नहीं मानेंगे, इसलिए हमने प्रशासन का सहारा लिया। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये ग्राम प्रधान है मंजीत कौर जी, इनसे भी हमने आप पूरा बयान लिया है, स्थानीय लोगों के भी आपने बयान सुने हैं। लेकिन इस चीज़ की पुष्टि रात क्या हुआ, सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसको भी हम न्यूज़ के साथ चलाएंगे ताकि सच्चाई का पता लग सके कि इस जो लाठी चार्ज आपस में एक दूसरे में जो चली हैं लाठियाँ, उसकी शुरुआत किसने की थी। फिलहाल आप देखते रहिए PST न्यूज़, मैं कुलदीप सिंह, नमस्कार। दोस्तों जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, दुर्गापुर मेले में जो भी दोनों पक्षों की आपस में लाठियाँ चली हैं, उन लाठियों के बाद प्रशासन ने दोनों पक्षों से तहरीर लेकर क्रॉस केस दर्ज करते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है। मेरी फ़ोन कॉल के माध्यम से उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह जी से वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यहीं पर ही मेला जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। जांच की जा रही है, इस जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पूरे माहौल में हमने जितना इस पूरे माहौल को कवरेज किया है, उसमें कहीं ना कहीं जैसे जिलाधिकारी के माध्यम से एक समिति बनाई गई थी, उस समिति ने हरनाम सिंह जी को मना किया था कि आप स्टेज पे जिस तरीके से समिति कहेगी उसी तरीके से ही आप स्टेज पे बैठ के कथा करेंगे। लेकिन उन्होंने समिति की बात को ना मानते हुए स्टेज पर बैठकर इस मामले को तूल दे दिया। लेकिन सबसे बड़ी ये बात रही, उनके स्टेज पर बैठने के बाद में ग्राम प्रधान मंजीत कौर ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन भी किया था कि आप मंच छोड़ दीजिए, जनता विरोध कर रही है। लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, जिसके चलते ये मामला तूल पकड़ता गया और आखिर में दोनों पक्ष आमने सामने लाठियां लेकर एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए, जिसके चलते ये मामला गंभीर हो गया। इस पूरे मामले में कई लोग चोटिल हुए हैं, किसी का सिर भी फटा है, किसी बाजुओं पर भी चोट आई है। फिलहाल दोनों पक्षों ने तहरीर दी है, नाम दर्ज तहरीर दी है। उस तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है। जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।